नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आपकी अदालत में कटघरे में आमिर खान थे, लेकिन एलएसी पर कटघरे में चीन खड़ा है, क्योंकि वहां जो वो कर रहा है वो कतई ठीक नहीं ठहराया जा सकता। और ऐसे में भारत और चीन का रिश्ता कैसे सुधरेगा, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आज से जिनपिंग की सेना पीछे हटेगी या फिर कोई नई चाल चलेगी, जैसी उसकी आदत रही है, फितरत रही है, इस पर आज हर किसी की नजर टिकी है। एलएसी पर बहुत हलचल बढ़ गई है और इसी टेंशन के बीच आज इंडियन आर्मी गलवान और गोगरा जाने वाली है। यहां जाकर वो वेरिफिकेशन करेगी कि चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है। मतलब जो वो कह रहा है कि हम सैनिक पीछे हटाएंगे, वो करना भी चाहता है या नहीं, या करता दिख रहा है कि नहीं, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। सहमति के मुताबिक चीनी सेना इन इलाकों से पीछे हटी है या नहीं, ये आज तय हो जाएगा। इस बीच एलएसी पर हिंदुस्तान के जाबाज अपना दमखम दिखा रहे हैं, चीन को खुली चुनौती दे रहे हैं। चीन के फाइटर जेट चीन के सामने भारत के फाइटर जेट आसमान में गरज रहे हैं। चीन के इलाकों पर सर्विलांस के जरिए नजर रखी जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के बाद जवानों का जो जोश है वो जबरदस्त है। वैसे भी आई रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री का सपोर्ट मिलना, उनका वहां जाकर हौसला अफजाई करना, जवान जो हैं वो अब और ज्यादा जोश से भर गए हैं। और पीएम ने जिस तरीके से हौसला बढ़ाया था, वो किसी को भी जोश से भर दे। उसके बाद इंडियन आर्मी फुल एक्शन में है। अब चीन को यह क्लियर मैसेज देने की कोशिश है कि अगर वो अब भी नहीं माना तो जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा। आज से चीन की सेना को गलवान से पीछे हटना होगा। यही सहमति 30 जून को कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में बनी थी, लेकिन चीन ने इस पर कितना अमल किया, आज इंडियन आर्मी इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। इसके लिए भारतीय सेना के जवान और ऑफिसर गलवान और गोगरा जाने वाले हैं। वहां पर जाकर वो चेक करेंगे कि चीन ने यहां से अपने स्ट्रक्चर और गाड़ियां हटाई हैं या नहीं। क्योंकि आपको याद होगा गलवान वैली की हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाई थी, उसमें दिख रहा था कि कैसे गलवान नदी को रोकने की कोशिश हुई है, कैसे बड़े बड़े जेसीबी मशीन और गाड़ियां नजर आ रही थी चीन के इलाके में। तो वो सब हटा नहीं हटा, पीछे गया नहीं गया, ये आज चेक होगा। भारत और चीन की सेना के अधिकारियों के बीच जो आखिरी बैठक हुई थी, उसमें भारत ने चीन से अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, भारत ने डेप्सांग से भी चीन की सेना को कम करने के लिए कहा था, क्योंकि डेप्सांग में चीन की सेना की मौजूदगी जो दौलत बेग ओल्डी है उसके लिए खतरा है। और वो भारत का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि वहां पर भारत की एयर स्ट्रिप है। तो वहां से अगर चीन डेप्सांग से सैनिक बढ़ाता है और दौलत बेग ओल्डी पर नजर रखता है, तो भारत के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने कहा यहां से सेना हटाइए। अब वो हुआ है नहीं हुआ, वो भी चेक होगा। फिलहाल चीन ने गलवान और गोगरा से पीछे हटने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसका जायजा लेने के लिए आज भारतीय सेना वहां पर जाने वाली है। अब जो हालात बन रहे हैं उस पर थोड़ी और हम चर्चा करें, उसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीजीएस पन्नू, जो कि 14वीं कोर के पूर्व कमांडर है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया, जो कि डीजीएमओ रह चुके हैं नॉर्दर्न कमांड के, सर बहुत स्वागत है आपका। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुब्रत साहा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत सर। जनरल पन्नू, सबसे पहले अगर थोड़ा आप ब्रीफ कर सकें कि जब आज हम ये कह रहे हैं कि वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि चीन जो कह रहा है और जो कर रहा है वो मैच होता है कि नहीं, वो कैसे होता है, कैसे वहां हमारे अधिकारी क्या उस तरफ भी जाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि चीन की कथनी और करनी का फर्क क्या है? थैंक यू सुशांत जी। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है, ये जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, वो हमें पता लगेगा कि वाकई जो बोल रहे हैं वो ज़मीन पे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि गलवान घाटी में यही काम करने के लिए हमारे 16 बिहार के ऑफिसर और ट्रुप्स गए थे। वो एक्चुअली वेरिफिकेशन मिशन ही था, लेकिन उसका आउटकम क्या था वो सबको मालूम है कि कैजुअल्टी हमारी हुई और उनकी भी कैजुअल्टी हुई उसके बाद। लेकिन आज वही काम दोबारा होने जा रहा है। तो ज़रूरी बात है कि जिस विश्वास के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जो प्रोटोकॉल्स हमेशा हमारे ऑफिसर्स और ट्रुप्स जिसकी दायरे में वो काम करते रहे हैं, वो थोड़े चौकस रहेंगे कि विश्वासघात दोबारा ना हो, दोबारा घात लगा के वार ना हो। लेकिन मेरे को यकीन है, क्योंकि ये पहले हो चुका है, काफ़ी बातें विश्व में भी हो चुकी हैं। आज का जो वेरिफिकेशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन है, इसको पूरी दुनिया देख रही है। और पीएलए भी यही चाहेगा कि जो दुनिया इस स्पेक्टिकल को देख रही है,
उसको सिद्ध करे, क्योंकि उसने क्रेडिबिलिटी, चाइना ने सिर्फ इंडिया के बनस्पत नहीं, उन्हें पूरे वर्ल्ड के बनस्पत भी अपनी क्रेडिबिलिटी उसको बनानी है और बनानी चाहिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो पता चलेगा दिन के आखिर में जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि ट्रुप्स को उधर पहुंचने में टाइम लगता है, वेरिफिकेशन होने में टाइम लगता है। हो सकता है, मेरा ख्याल होगा भी, कि वो जो पीएलए के ट्रुप्स हैं और ऑफिसर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स, उनसे बातचीत करें, और मेरे को विश्वास है कि वो बातचीत कॉन्फिडेंस के दायरे में होगी, ना कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के दायरे में होगी, क्योंकि होप ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो फियर ऑफ फेलियर से काम करता है, वो जो पीएलए ने पहले किया है तो उससे गड़बड़ हो सकती है। होप ऑफ सक्सेस से करेंगे तो होप होने के चांसेस हैं मेरे को। ऐसे में जनरल भाटिया, अगर ये फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है, इसमें कितना यकीन करना संभव होगा? क्योंकि जो दिखेगा वो कितने दिन वैसा ही रहेगा, ये सवाल भी लोगों के मन में होगा, और खासतौर पर 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात जो हुआ, उसके बाद और ज्यादा। बिल्कुल, जो 15-16 तारीख रात को हुआ जो गलवान में, उसने सब कुछ बदली कर दिया है। एक विश्वास जो इतने सालों तक बनाए हुए 45 साल से विश्वास था, वो खत्म हो गया है। और मैं कहता हूँ जो गलवान का घोस्ट है, वो चाइना को हॉन्ट करेगा बहुत सालों तक। लेकिन अभी जो है बात आगे बढ़ने की है, एक मैच्योरिटी के साथ, एक कंसिडर्ड प्रोटोकॉल जो है हमारे उसके साथ, उनको रीइंफोर्स हुए दोनों देशों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, खासतौर से चाइना को। और मेरे ख्याल से अभी चाइना दोबारा ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसने देख लिया है गलवान में जो हुआ, उसमें उसको नुकसान ही नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ उसको। तो अभी वो दोबारा गलती नहीं करेगा। लेकिन हमको उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ हमको ये वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और हमको वहां पर दृढ़ रहना पड़ेगा हर हालत में। हमें अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी वहां पर, और हमें देखना पड़ेगा कि जो एग्रीड अपॉन 30 तारीख को जो हुआ है, 30 जून को एग्रीमेंट हुए दोबारा से, उसमें जो पीएलए ट्रुप्स है वो वापस गए कि नहीं गए। और मेरे हिसाब से वो जरूर वापस जाएंगे, लेकिन उसमें वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है इस बारी, उसमें जरूर 2 से 3 4 एचलॉन होंगे, एक के पीछे एक रिजर्व होंगे हमारे पास, और हम हर कंटीजेंसी के लिए तैयार रहेंगे वहां पर कि ये दोबारा ना हो। लेकिन जो चीज मेन है वो ये है कि डिसएंगेजमेंट जो है वो शुरू हो गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो डिसएंगेजमेंट करना चाहिए, डीएस्केलेट करना चाहिए। और दोनों ने मिलिट्री टॉक्स में, डिप्लोमेटिक टॉक्स में ये बोला है कि हम एक दूसरे से डिसएंगेज करेंगे, डीएस्केलेट करेंगे। बात सिर्फ अभी ट्रस्ट की है, विश्वास की है, और ये विश्वास तभी बनेगा जब चाइना हमेशा के लिए ये बोलेगा कि हम अभी यहाँ पर हमने किया था, अब नहीं होगा ये, और आगे से हमें प्रोटोकॉल जो है वो बदली करनी पड़ेंगी, एग्रीमेंट दोबारा से उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, और कि ये आगे से ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो एलएसी पर रहा है इतने सालों तक, ये दोबारा से बने। इसके लिए समय लगेगा जरूर, लेकिन हमें चाहिए, और चाइना को हमसे ज्यादा चाहिए कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी यहाँ पबनाए रखें, और ये दोनों के लिए ठीक है, और चाइना के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया जो है एक ग्लोबल लीडर है, एक ग्रोइंग पावर है, और चाइना को इंडिया की जरूरत पड़ेगी। जनरल साहब, एक बात बताइए कि जब हम लगातार चर्चा कर रहे थे इस पूरे स्टैंड ऑफ की, तो ये कहा जा रहा था कि चीन की नजर जो है वो पैंगोंग त्सो में आगे बढ़ने की थी, और चूंकि उसकी आदत है ये दिखाने की कि भाई देखिए हम थोड़ा पीछे भी हटे, तो इसलिए उसने बाकी जगहों पर भी थोड़ा इन्फोर्समेंट बढ़ाया, ताकि वहां से वो पीछे हटती दिखे, तो आप ये कह सकें कि भाई वो तो इंटेंट दिखा रहा है पीछे हटने का। ऐसे में जो आज के 2 इलाके जहां फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है, गलवान और गोगरा, यहां से अगर चीन पीछे हटता दिखता है फिजिकल वेरिफिकेशन में, इसका इंपॉर्टेंस क्या माना जा सकता है? फर्स्टली सुशांत, धन्यवाद आपके शो में हमें इनवाइट करने के लिए। ये बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम समझते हैं कि देखिए, सबसे पहले जो क्लैश हुआ वो गलवान में हुआ, उसकी दक्षिण में पैंगोंग त्सो का आपने अभी जिक्र किया है, वहाँ पर आपको पता है कि जो फिंगर्स के ऊपर में इनका इंकर्शन पड़ा हुआ है। और उसके बाद में इन्होंने क्या है, उसके उत्तर में देपसांग में जो है अपनी बिल्डअप बढ़ाई है। तो अगर आप इसको नॉर्थ से साउथ में देखें तो इन्होंने एग्जैक्टली सेंटर में गलवान आता है, और गलवान में ही वो क्लैश भी हुआ था। गलवान में ही उसका सबसे स्ट्रेटेजिक जो उसको थ्रेट हो रहा है कि हिंदुस्तान अगर ये सड़क डीबीओ तक ले जाती है तो उसके पूर्व में अक्साई चीन और उत्तर में शक्सगाम और काराकोरम, उसका आगे जो थ्रेट बनता है चीन के लिए। इसीलिए अगर आप देखें सेंटर पॉइंट इसका गलवान बन रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने शुरुआत की है वेरिफिकेशन की गलवान और गोगरा से। और जैसे आप बता
है उसके मुताबिक पैंगोंग त्सो के उत्तर वाले हिस्से के ऊपर में पहले जो है किया जा रहा है वेरिफिकेशन, बाद में ये लोग पैंगोंग त्सो के मुद्दे पर आएंगे। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने इन पासिंग में भी बताया था कि जब ये वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ चल रहा है, हम समझते हैं कि बाकी सेक्टर्स में भी हमें खास करके कॉशियस रहना चाहिए। क्यों, पिछली बार जब ध्यान पैंगोंग त्सो और गलवान में आया, ये लोग दिपसांग में आ गए। तो कहने का मतलब है अभी जो खास करके जो साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ जो इलाका बनता है, अगर आप अपने नक्शे में देखें तो हम समझते हैं कि वहाँ भी हमें एक्स्ट्रा कॉशन लेना चाहिए। और रही बात प्रधानमंत्री जी की जो विजिट थी यहाँ पर, अभी हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी का जो खास मैसेज था, जो उन्होंने विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ जो एकदम क्लियर कट मैसेज दिया है कि एक्सपेंशनिज्म का जमाना अभी खत्म हो गया है। अगर कोई एक्सपेंशनिज्म करता है तो उसकी हार होती है। और साथ ही साथ जो उन्होंने बताया कि अगर हम श्री कृष्ण को बांसुरी के साथ पूजा करते हैं तो उनके सुदर्शन चक्र की भी पूजा करते हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखें, उनका मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि जो स्टेटस को है अप्रैल वाला, वहां तक आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है जनरल पन्नू, लेकिन इसमें एक चीज और है, आप चूंकि चीन को भी समझते हैं और चीन जो ये एलएसी का इलाका है उसको भी बेहतर समझते हैं। गलवान और गोगरा, अगर चीन ये दो इलाके चुन रहा है इन सारे विवाद वाले इलाकों में से जहां से वो कह रहा है कि हम पीछे हटने को तैयार हैं या पीछे हटते दिख रहे हैं, आइए देख लीजिए, तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और इसका कितना इंपैक्ट होगा? मेरा ख्याल ये हमारे लिए भी सूटेबल है, क्योंकि वहां पे जो इलाका वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने चुना है वो जरूरी बात है आपसी सहमति से ही चुना होगा, क्योंकि हम दोनों पक्ष इसमें राजी हुए हैं। तो वो इस इलाके के ऊपर जो भी डिसीजन हुआ है वो ठीक है। ये जो दो इलाके हैं गोगरा और गलवान का, बड़े मुश्किल इलाके हैं, वहां पे ट्रुप्स को पैदल जाना पड़ेगा और ये ऐतिहासिक जगहें हैं। आपको मैं बता दूं कि ये हॉट स्प्रिंग एरिया जिसके आगे वो इलाके में गोगरा पड़ता है, वहाँ पे भी एक इंसिडेंट हुआ था 1959 में, जहाँ एम्बुश करके पीएलए ने हमारे 20 सीआरपीएफ के जवानों को भी मारा हुआ है नवंबर 1959 में। गलवान में भी ऐसा ही काम हुआ है, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा है कि एक छुप के घात लगाया जा सकता है। फोल्ड्स बड़े मुश्किल हैं ग्राउंड के अंदर, दी वाटरशेड के अंदर भी काफ़ी नाले, उनकी क्रिस क्रॉसिंग होती है। तो ये वेरिफिकेशन करके ज़मीन के ऊपर जो फिजिकल फुट पेट्रोल जाएंगी वही वेरिफिकेशन करेंगी। जहां तक पैंगोंग त्सो की बात है, पैंगोंग त्सो तो खुले इलाके में है, वो तो एक साइड में एक फ्लैंक है जो कि लेक है, उसके ऊपर बोट्स के ऊपर भी वेरिफिकेशन हो सकती है। फिजिकली ग्राउंड के ऊपर हमारी पोस्ट्स काफ़ी दूर नहीं है वहाँ से, गाड़ियों के ऊपर भी वेरिफिकेशन हो सकती है। तो उनकी वेरिफिकेशन फिंगर 4 पे काफ़ी आसान है। मुश्किल इलाके यही हैं जहाँ पे अभी फुट पेट्रोल जाके वेरिफिकेशन कर रही हैं। और जैसे जनरल साहब भी बता रहे थे कि जो गलवान का इलाका है वो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इस करके है क्योंकि इस इलाके से वो हमारी जो आर्टरी चलती है डीबीओ की तरफ वो बहुत नज़दीक है उससे, और वहाँ कभी भी हम पीएलए को इजाज़त नहीं देंगे कोई ऐसी पोस्ट खड़ी करने की या टावर क्रिएट करने की ताकि वहां से वो हमारे एरिया को डोमिनेट कर सकता है, देख सकता है। ये वही बात है कि अगर हम ऐसी कोई काम करते हैं जिससे हम उसका वेस्टर्न हाईवे डोमिनेट करते हैं तो वो क्या हम करने देगा? वो पूरे वेस्टर्न हाईवे को हिंदुस्तान को दूर रखना चाहता है। वो दूसरी बात है कि यहाँ पे बाकी चीजों की भी खोज कर रहा है इस इलाके में, वो एक्सपेंशनिज्म तो है उसका मकसद, लेकिन वो हमें उसकी वेस्टर्न हाईवे से भी दूर रखता है। तो अगर वो हमारे को वेस्टर्न हाईवे से दूर रखता है, हमारे हाईवे के नजदीक आना पड़ता है, गलवान बहुत उसके अंदर महत्वपूर्ण बात है। तो दोनों पक्षों ने ये बातचीत करके ही सिद्ध किया होगा कि पहले वेरिफिकेशन इन दोनों चीज़ों की होगी जो मुश्किल है, अहम है, और बाकी स्टेप बाय स्टेप होगा। और यहाँ अगर हो गया तो मेरे को यकीन है कि पैंगोंग त्सो भी इसके बाद एक कदम उठेगा, उसमें वेरिफिकेशन ठीक है सर। यानी तो गलवान और गोगरा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आप कह रहे हैं कि जहां पर आपसी सहमति से अगर चीन पीछे हटता दिखता है तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल होगा दोनों देशों के बीच जो इस वक्त एक बर्फ सी जम गई है उस रिश्ते में, उसको पिघलाने के लिए। इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद भी सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। एलएसी पर जो तनाव बना हुआ है उस बीच भारत की तैयारी पुरजोर है।
फॉरवर्ड लोकेशंस पर भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और आज फिजिकल वेरिफिकेशन का दिन भी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जनरल भाटिया, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में गलवान और गोगरा में जो हम चाहते थे वही हुआ है, वो दिखा तो आगे क्या, और अगर वो नहीं दिखा जो हम चाहते थे वो हुआ है तो आगे क्या? पहली बात तो अगर उन्होंने एग्री किया है इस बारी, वो दोबारा गलती नहीं करेंगे जो पहले उन्होंने करी है, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि एक बारी वो गलती कर चुके हैं, उसकी बहुत भारी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, इंडिया के साथ भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, इंटरनली भी, क्योंकि पीएलए का भी काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने हमारा रिजॉल्व और रेजोल्यूशन दे दिया वहां पर, तो वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। पर दूसरी बात है, अगर वो वहां से नहीं हटते हैं तो हमें वहां पर डट के रहना पड़ेगा। वो तो अगर हटते हैं तो उसके बाद दूसरे भी जगह हैं, वहां पर भी हम धीरे धीरे करके टाइम लगा के वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। पेंगोंग से भी हो जाएगा, डेक्सन भी हो जाएगा, हॉस्टन भी हो जाएगा, तो ये सब हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर वो हट गए हों तो भी हम ये नहीं कर सकते कि हम भी तुरंत हट जाएं। उस पर भरोसा तो कर नहीं सकते ना सर। ये नहीं हो सकता। हमें काराकोरम से किबुतु तक 3488 किलोमीटर पर हाई विजिल रखनी पड़ेगी। ये नहीं सिर्फ गलवान में, ये नहीं सिर्फ हॉट स्प्रिंग में या पेंगोंग में, हमें पूरा इलाका देखना पड़ेगा। हमें वहां पर चाइना के साथ हमें एक स्ट्रेंथ से डील करना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर्डनेस से डील करना पड़ेगा। वी वांट पीस, और पीस थ्रू प्रिपेयर्डनेस, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। और हम इसमें दोबारा नहीं हो सकता कि वो दोबारा ये करें, नहीं करेंगे, मेरा विश्वास है ये। लेकिन हम उसको गारंटी नहीं ले सकते हैं, हमें अपनी तैयारी करके चलना पड़ेगा। देखिए, इतना तो बहुत क्लियर है सर कि चीन को ये मैसेज जा चुका है कि भारत जो है वो इस बार ये बहुत स्पष्ट कर चुका है कि पीछे हटने का सवाल नहीं, जब तक कि आप वहां न जाएं जहां हम चाहते हैं। और चीन को अब तय करना है कि वो कैसे उस जगह पर जाए और दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारे। भारत ने हमेशा कहा है हम विस्तारवाद की नीति रखते नहीं है, लेकिन अपनी 1 इंच जमीन छोड़ दें ये भी नहीं हो सकता। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कानपुर शूटआउट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है।